जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए ध्यानपूर्वक। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है चार आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि तीन औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक आदमी तथा दो औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा है कि 4 आदमी हैं, किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि जो आदमी है, एक आदमी एक दिन में m काम कर रहा है। ठीक है, तो 4 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? कहोगे 4m काम करेंगे। 4 आदमी एक दिन में 4m काम करेंगे। कितना काम करेंगे दोस्तों? कहोगे 4m काम करेंगे। कोई दिक्कत? कहोगे भैया नहीं। अगर 4 आदमी एक दिन में 4m काम कर रहे हैं तो 6 दिन में काम कितना किए होंगे? कहोगे भैया 6 दिन में तो 4m इंटू 6 काम किए होंगे। कुल काम खत्म? कहोगे भैया हाँ। तो ये क्या है? कहोगे ये पूरा काम है। क्या है? पूरा काम है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। मान लीजिए दोस्तों कि एक औरत एक दिन में डब्लू काम कर रही है, तो 3 औरत एक दिन में कितना काम करेंगी? कहोगे 3W काम करेंगी। क्या? 3W काम करेंगी। 3W काम करेंगी। 3 औरतें एक दिन में 3W काम कर रही हैं, तो 16 दिन में काम कितना कर देंगी? कहो भैया 3W इंटू 16 काम कर देंगी। 3W इंटू 16 काम कर देंगी। कोई दिक्कत है? कहो भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है, तो काम तो बराबर हुई है। कहो भैया हाँ, काम बराबर हुई है। ठीक है, क्योंकि जिस काम को आदमी कर रहे हैं 4, उसी काम को 3 औरतें कर रही हैं, इसलिए काम बराबर हुई है। मैंने कहा बहुत अच्छे, तो बराबर का साइन लगा दिया। कोई दिक्कत है आपको? कहो भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है। काटा पीटी मचा लेते हैं। 4 से यहां पर भी कट रहा है, 4 से यहां पर भी कट रहा है। ठीक है, 4 से मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या आया? कहो भैया 4 आ गया। इसी प्रकार 3 से यहां पर भी कट रहा है, 3 से यहां पर भी कट रहा है, 3 से मैंने डिवाइड कर लिया। कोई दिक्कत है आपको? कहो भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों 2 से यहां पर भी डिवाइड हो रहा है, 2 से यहां पर भी डिवाइड हो रहा है, मैं 2 से डिवाइड कर ले रहा हूं। ठीक है, तो क्या आ गया? कहोगे 2 आ गया। तो m और w का अनुपात क्या होगा? आदमी और औरत की क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? कहोगे भैया आदमी और औरत की जो क्षमताओं का अनुपात होगा वो होगा 2:1 होगा। क्या होगा? 2:1। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि आदमी एक दिन में 2 काम करेगा तो औरत एक दिन में 1 काम करेगी। अगर दोस्तों आदमी एक दिन में 2 काम कर रहा है और औरत एक दिन में 1 काम कर सकती है, तो काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे भैया देखिए ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम था, ये भी पूरा काम था, ये भी पूरा काम था। मैंने कहा बहुत अच्छे, तो काम कुल कितना होगा? कहोगे भैया देखिए अगर यहां पर आदमी की क्षमता आप रख देते हो तो काम मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार अगर यहां पर आप औरत की क्षमता रख देते हो तो काम मिल जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, तो रख लेते हैं। मैंने यहां पर 2 रखा, m की जगह 2 रखा, तो क्या आया? कहोगे 4 दूनी 8, और 8 की मल्टीप्लाई मैंने 6 से किया तो क्या आया? 8 6 48। मतलब कुल काम 48 रहा होगा। कहोगे हाँ, कुल काम 48 रहा होगा। कितना रहा होगा? 48 रहा होगा। कुल काम कितना था? कहोगे भैया कुल काम जो था 48 था। मैंने कहा बहुत अच्छे। कोई दिक्कत आपको? कहोगे भैया यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है एक आदमी तथा 2 औरत उसी काम को कितने समय में कर लेंगी। तो आप ये बताइए कि एक आदमी और 2 औरतें एक दिन में काम कितना करती हैं? कहोगे भैया हमें निकालना पड़ेगा। मैंने कहा निकाल लीजिए। एक आदमी एक दिन में काम कितना करता है? कहोगे 2 काम करता है। क्वेश्चन में हमसे कहा है एक आदमी काम करे और 2 औरतें काम करें। ठीक है, तो एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। इसी प्रकार 2 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगी? कहोगे एक औरत जो है एक दिन में 1 काम कर रही है, तो 2 औरतें एक दिन में 2 काम करेंगी। ठीक है, एक आदमी एक दिन में 2 काम कर रहा है और 2 औरतें एक दिन में 2 काम कर रही हैं। अगर एक आदमी और 2 औरतें एक साथ काम करें तो कितना काम करेंगे एक दिन में? कहोगे भैया एक दिन में तो 4 काम करेंगे। ठीक है, कुल काम कितना है दोस्तों? कहोगे कुल काम तो 48 था, और एक आदमी और 2 औरतें मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो कितना समय लेंगे खत्म करने में काम को? कहोगे 4 से मैंने डिवाइड किया, 4 1 9 4, 4 दूनी 8।
मतलब एक आदमी और दो औरतें, एक आदमी और दो औरतें मिलकर काम को 12 दिन में खत्म कर लेंगे। कितने दिन में? 12 दिन में खत्म कर लेंगे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि तीन आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है 3 आदमी है, किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है जबकि 6 औरतें उसी काम को, जो काम आदमियों ने किया है उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है। कह रहा है 12 आदमी तथा 8 औरतें एक साथ अगर काम करें तो वो काम कितने समय में पूरा कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा है? 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर दोस्तों मान लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में m काम कर रहा है, तो 3 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? कहोगे भैया 3m काम करेंगे। क्या? 3m काम करेंगे। 3 आदमी एक दिन में 3m काम करेंगे। क्वेश्चन में कहा था 3 आदमी एक किसी काम को 16 दिन में खत्म कर सकते हैं। 3 आदमी एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? कहोगे 3m काम कर रहे हैं, 3m काम कर रहे हैं। तो 16 दिन में काम कितना करेंगे? कहोगे भैया 3m इंटू 16 करेंगे। तो ये क्या है? कहोगे ये तो पूरा काम है। क्या है? पूरा काम है। आगे पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है जबकि 6 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। मान लेते हैं दोस्तों एक औरत एक दिन में डब्लू काम कर रही है। ठीक है। तो 6 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगी? कहोगे 6 औरतें तो 6 डब्लू काम करेंगी एक दिन में। मैंने कहा बहुत अच्छे, 6 डब्लू काम करेंगी। कोई दिक्कत आपको? कहोगे या नहीं। 6 औरतें अगर एक दिन में 6 डब्लू काम कर रही हैं तो 16 दिन में काम कितना करेंगी? कहोगे 6 डब्लू इंटू 16 करेंगी। पूरा काम खत्म हो जाएगा। कहोगे हाँ पूरा काम खत्म। ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है, क्योंकि जो काम आदमी कर रहे थे उसी काम को तो औरतें कर रही हैं। कहोगे हाँ, मतलब दोनों काम एक ही है। कहोगे हाँ, तो बराबर का साइन लगा दो। कहोगे हाँ, बराबर का साइन लगा दो। कोई दिक्कत आपको? कहोगे हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अब काटा पीटी मचा लीजिए। 16 से 16 डिवाइड हो जाएगा। कहोगे हाँ 16 से 16 डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे भैया नहीं। यहां पर 3 से डिवाइड हो रहा है, यहां पर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, मैं डिवाइड कर ले रहा हूं। तो क्या आया? कहोगे भैया 3 2 6 आया। तो आदमी और औरत की क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? कहोगे भैया आदमी और औरत की जो क्षमताओं का अनुपात होगा, m/w का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 2:1 होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे भैया इसका मतलब यही है कि आदमी एक दिन में अगर 2 काम करता है तो औरत एक दिन में 1 काम करती है। मैंने कहा ठीक है। अगर आदमी एक दिन में 2 काम कर रहा है और औरत एक दिन में 1 काम कर रही है तो कुल काम कितना रहा होगा? कहोगे देखिए ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है। अगर हम यहां पर m की क्षमता रख देते हैं, आदमी की क्षमता रख देते हैं तो पूरा काम मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं यहां पर w मतलब औरत की क्षमता रख देता हूं तो हमें पूरा काम मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो चाहे जहां रख लेते हैं, तो मैं यहां पर रख लेता हूं m की वैल्यू क्या है? कहोगे 2 है। मैंने यहां पर 2 रखा, 2 3 6 और 6 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो क्या आएगा? कहोगे भैया 16 छक्का 96। मतलब कुल काम 96 रहा होगा। कहोगे हाँ पूरा काम 96 रहा होगा। ठीक है। कुल काम कितना था? कहोगे कुल काम जो था 96 था। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 12 आदमी तथा 8 औरतें एक साथ उसी काम को कितने समय में पूरा कर लेंगी। तो आप इससे पहले यह बताइए कि 12 आदमी और 8 औरतें एक दिन में काम कितना करती हैं। कहोगे भैया देखिए एक आदमी एक दिन में तो 2 काम कर रहा है, एक आदमी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 12 आदमी एक दिन में 24 काम करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार एक औरत एक दिन में 1 काम कर रही है तो 8 औरतें एक दिन में 8 काम करेंगी। तो 12 आदमी और 8 औरतें एक साथ अगर काम करें, 12 आदमी और 8 औरतें एक साथ काम करें तो एक दिन में काम कितना होगा? कहोगे 24 में 8 जोड़ा मैंने तो आ गया 32। मतलब 12 आदमी और 8 औरतें मिलकर एक दिन में 32 काम करेंगी। कोई दिक्कत आपको? कहोगे हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कुल काम कितना है दोस्तों? कहोगे कुल काम तो 96 था और 12 आदमी और 8 औरतें मिलकर एक दिन में 32 काम कर रही हैं, तो समय कितना लिए होंगे? कहोगे भैया मैंने डिवाइड किया तो 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। मतलब 12 आदमी और 8 औरतें मिलकर काम को 3 दिन में खत्म कर देंगे। क्या? काम को 3 दिन में खत्म कर देंगे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि 2 आदमी हैं किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को
4 दिन में पूरा कर सकती हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है एक आदमी, एक औरत तथा 2 बच्चे उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। कह रहा है एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। मैंने कहा ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों, कह रहा है 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक आदमी एक दिन में m काम कर रहा है, ठीक है। तो 2 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, कहोगे 2m काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 2m काम करेंगे। कोई दिक्कत है आपको यहां तक, कहोगे हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे, ठीक है। क्वेश्चन में कहा था 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमी एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, कहोगे 2m काम कर रहे हैं। तो 3 दिन में काम कितना किए होंगे, कहोगे 2m × 3 काम किए होंगे। तो ये क्या है, कहोगे ये तो पूरा काम है। क्या है, पूरा काम है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है जबकि 3 औरतें उसी काम को, जो आदमियों ने काम किया है उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं। 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं। मान लीजिए दोस्तों एक औरत एक दिन में डब्लू काम कर रही है, तो 3 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगी, कहोगे 3W काम करेंगी। कितना काम करेंगी, 3W काम करेंगी। 3 औरतें एक दिन में 3W काम कर रही हैं और 4 दिन में काम खत्म कर दे रही हैं, तो काम कुल कितना रहा होगा, कहोगे 3W × 4 रहा होगा। क्योंकि 3 औरतें एक दिन में 3W काम कर रही हैं, तो 4 दिन में 3W × 4 काम करेंगी। तो ये क्या है, कहोगे ये भी पूरा काम है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जबकि 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक बच्चा जो है एक दिन में C काम कर रहा है, एक दिन में C काम कर रहा है। तो 4 बच्चे एक दिन में कितना काम करेंगे, कहोगे 4C काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 4C काम करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। 4 बच्चे जो है एक दिन में 4C काम करेंगे और 6 दिन में काम को खत्म कर दे रहे हैं। अगर 4 बच्चे एक दिन में 4C काम कर रहे हैं और 6 दिन में काम खत्म कर दे रहे हैं, तो काम कुल कितना करेंगे, कहोगे देखिए 4 बच्चे एक दिन में 4C काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में 4C × 6 काम किए होंगे। ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है। जिस काम को आदमी कर रहे हैं उसी काम को औरत कर रही है, उसी काम को बच्चे कर रहे हैं। तो एक ही काम तो है, कहोगे हाँ एक ही काम है। मतलब तीनों काम बराबर है, कहोगे हाँ तीनों काम बराबर है। तो बराबर का साइन लगा दो, कहोगे हाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अब डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन डिवाइड हो रहा है। यहां पर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, यहां पर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, यहां पर भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं 3 से डिवाइड कर लो, कहोगे हाँ कर लीजिए। 3 से ये 3 कैंसिल और इसे मैं कैंसिल करूंगा तो क्या आ जाएगा, कहोगे 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है आपको, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी 2 से कैंसिल हो रहा है, यहां पर भी 2 से कैंसिल हो रहा है, यहां पर भी 2 से कैंसिल हो रहा है। तो डिवाइड कर लो, कहोगे हाँ 2 आ जाएगा। इसे मैं डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 2। कोई दिक्कत है आपको, कहोगे नहीं। यहां पर अब कितना हो गया, कहोगे 2W हो गया है। यहां पर कितना हो गया, कहोगे 4C हो गया है। कितना हो गया है, 4C हो गया है। इसे सोल्व करने से पहले आप दोस्तों ये बता दीजिए, अगर मैं कहूं 3x बराबर है 4y के, और मैं पूछ लूं x और y की वैल्यू क्या होगी, x और y की वैल्यू क्या होगी, कहोगे ये तो बहुत आसान है सोल्व करना। मैंने कहा बताइए तो क्या होगी, कहोगे देखिए x के अपॉन y ले आते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। और 3 को 4 के अपॉन में भेज देते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर x के अपॉन में y आएगा तो आ जाएगा x अपॉन y, और 4 के अपॉन में 3 जाएगा तो 4 अपॉन 3 आ जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू 4 आई होगी, y की वैल्यू 3 आई होगी। कितनी आई होगी, 4 अपॉन 3 आई होगी। कितनी आई होगी, x की वैल्यू 4 आई होगी, y की वैल्यू 3 आई होगी। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको दोस्तों और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे फिर से लिख दिया जाए 3x बराबर 4y के है, और मैं पूछूं x और y की वैल्यू बताइए, तो दूसरा तरीका इसका निकालने का यह है दोस्तों, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका आप एलसीएम ले लीजिए। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैंने x और y के गुणांक में जो राशि लिखी है उसका एलसीएम ले रहा हूं। इसके गुणांक में क्या लिखी है, कहोगे 3, इसके गुणांक में क्या लिखी है 4। तो मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया, 3 4 का क्या आया, 12 आया। अब जो इसके गुणांक में लिखी थी x के, उससे मैंने एलसीएम को डिवाइड किया, तो क्या निकल के आया, कहोगे अगर मैं डिवाइड करता हूं तो x बराबर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर आते हैं, हमें y की वैल्यू निकालनी थी। y के गुणांक में क्या लिखा है, कहोगे 4 लिखा है, तो 4 से मैं एलसीएम को डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 3 आएगा। मतलब y की वैल्यू क्या आई है, 3।
यहां पर x की वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी। यहां पर y की वैल्यू क्या आई थी, 3। यहां पर क्या आ रही है, यहां पर भी x की वैल्यू 4 आ रही है, y की वैल्यू 3 आ रही है। तो इसी क्वेश्चन को हम इस वाले तरीके से सोल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि इस वाले तरीके से सोल्व करने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से हम सोल्व कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं दोस्तों इसी क्वेश्चन को। हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है? कहोगे भैया हमें आदमी की क्षमता निकालनी है और औरत की क्षमता निकालनी है और बच्चे की क्षमता निकालनी है। मैंने कहा ठीक है। आदमी के गुणांक में कौन सी राशि लिखी है? कहोगे भैया 1 लिखी है। और औरत के गुणांक में क्या लिखी है? कहोगे भैया ये तो होगा 2W, मतलब औरत की जो क्षमता है उसके गुणांक में 2 लिखा गया है। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार यहां पर क्या लिखा गया है गुणांक में C के? कहोगे 4C है। इसे हम सोल्व करेंगे तो 4C आएगा, मतलब 4 लिखा गया है। मैंने कहा ठीक है। 1, 2, 4 का आप एलसीएम ले लीजिए। क्या आया? कहोगे 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। इसके गुणांक में क्या लिखा था? कहोगे 1 लिखा था, तो मैंने 1 से 4 को डिवाइड किया तो कितना आया? कहोगे 4 आया। मतलब आदमी की जो क्षमता रही होगी वो कितनी रही होगी? 4 रही होगी। कोई दिक्कत आपको? कहोगे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार इसके गुणांक में क्या है? कहोगे 2 है। तो इस 2 से मैंने 4 को डिवाइड किया तो क्या आया? कहोगे 2 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार यहां पर आ जाइए। यहां पर गुणांक में C के क्या है? कहोगे 4 है। एलसीएम कितना आया था? कहोगे 4 आया था। 4 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? कहोगे 1 आएगा। मतलब जो C है बच्चे, मतलब जो C है या बच्चे हैं उनकी क्षमता एक दिन में काम करने की कितनी है? 1 है। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं। इसका मतलब यही है कि आदमी एक दिन में 4 काम करता है और औरत एक दिन में 2 काम कर सकती है और बच्चे एक दिन में 1 काम कर सकते हैं। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर आदमी एक दिन में 4 काम कर रहा है, औरत एक दिन में 2 काम कर रही है और बच्चे एक दिन में 1 काम कर रहे हैं, तो काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे काम निकाल लेते हैं। ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है। अगर यहां पर हम आदमी की क्षमता रख देते हैं तो पूरा काम मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अगर यहां पर हम औरत की क्षमता रख देते हैं तब भी पूरा काम मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं यहां पर बच्चे की क्षमता रख देता हूं तब भी पूरा काम मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो किसको रखना आसान है? जिसको जो करना है वो कर सकता है, जिसको जिसमें रखना है वो रख सकता है। मैं बच्चे की क्षमता रख दे रहा हूं यहां पर काम निकालने के लिए। ठीक है। अगर मैं बच्चे की क्षमता रखूं यहां पर C बराबर 1 तो क्या आएगा? कहोगे 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 आएगा और 4 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। मतलब कुल काम 24 रहा होगा। कहोगे हाँ, कुल काम 24 रहा होगा। कुल काम 24 रहा होगा। कोई दिक्कत आपको? कहोगे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है एक आदमी और एक औरत तथा 2 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आप ये बता दीजिए दोस्तों, एक आदमी और एक औरत और 2 बच्चे मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? कहोगे देखिए एक आदमी एक दिन में तो 4 काम कर रहा है। ठीक है। और एक औरत जो है एक दिन में 2 काम कर रही है। मैंने कहा बहुत अच्छे। और एक बच्चा एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 2 बच्चे एक दिन में 2 काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए एक आदमी और एक औरत 2 बच्चे मिलकर कितना काम करेंगे? कहोगे 8 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 8 काम करेंगे। कुल काम कितना है दोस्तों? कहोगे 24 काम है। एक आदमी और एक औरत और 2 बच्चे मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार समय कितना लिए होंगे? कहोगे 3 दिन का समय लिए होंगे। कितने दिन का लिए होंगे? 3 दिन का। मतलब एक आदमी और एक औरत और 2 बच्चे मिलकर पूरे काम को 3 दिन में खत्म कर देंगे। कितने दिन में? 3 दिन में खत्म कर देंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 3 आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जबकि 8 औरतें उसी काम को 3/4 दिन में पूरा कर सकती हैं। आगे कह रहा है कि 18 बच्चे उसी काम को 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तब बताइए 3 औरतें 3 बच्चे एक दिन तक अगर काम करते हैं तो काम को पूरा करने के लिए एक आदमी कितने दिनों के लिए काम पर लगाया जाए? तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो शेष काम बच रहा है उसे पूरा करने के लिए आदमी कितना समय लेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। क्वेश्चन में कहा था 3 आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर दोस्तों एक आदमी एक दिन में m काम कर रहा है तो 3 आदमी एक दिन में काम कितना करेंगे? कहोगे 3m काम करेंगे। 3m काम करेंगे। 3 आदमी एक दिन में 3m काम कर रहे हैं, एक दिन में 3m काम कर रहे हैं और काम को पूरा कर दे रहे हैं एक दिन में ही। तो काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे 3m ही रहा होगा। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं।
ठीक है, ये मतलब क्या है, कहोगे ये तो पूरा काम है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जबकि 8 औरतें उसी काम को 3/4 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 औरतें उसी काम को 3/4 दिन में पूरा कर सकती हैं। अगर दोस्तों एक औरत एक दिन में डब्लू काम कर रही है तो 8 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगी, कहोगे 8 डब्लू काम करेंगी। कितना काम करेंगी, 8 डब्लू काम करेंगी। 8 औरतें एक दिन में 8 डब्लू काम कर रही हैं और पूरे काम को 3/4 दिन में खत्म कर दे रही हैं। तो 3/4 दिन में काम कुल कितना की होंगी, कहोगे देखिए 8 औरतें एक दिन में 8 डब्लू काम कर रही हैं तो 3/4 दिन में 8 डब्लू इंटू 3/4 काम की होंगी। कोई दिक्कत आपको, कहोगे या नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि तथा 18 बच्चे उसी काम को 1/2 दिन में पूरा कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों एक बच्चा एक दिन में सी काम कर रहा है तो 18 बच्चे एक दिन में कितना काम करेंगे, कहोगे 18 सी काम करेंगे। 18 बच्चे एक दिन में 18 सी काम कर रहे हैं और आधे दिन में 1/2 दिन में काम को खत्म कर दे रहे हैं, तो काम कुल कितना रहा होगा, कहोगे देखिए एक दिन में तो 18 सी काम कर रहे हैं 18 बच्चे, तो 1/2 दिन में काम किए होंगे 18 सी इंटू 1/2 काम किए होंगे। कोई दिक्कत है, कहोगे या नहीं। जिस काम को आदमी कर रहे हैं उसी काम को औरतें भी कर रही हैं, उसी काम को बच्चे भी कर रहे हैं, तो तीनों काम तो एक ही होगा, कहोगे हाँ तीनों काम एक ही होगा। तो बराबर का साइन लगा दूं, कहोगे हाँ बराबर का साइन लगा दीजिए। तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया, काटा पीटी मचा लिया। 4 से दिख रहा है ऊपर कट जाएगा तो मैंने काट दिया, 2 आ गया। कोई दिक्कत, कहोगे या नहीं। यहां पर दिख रहा है 2 से 18 कट जाएगा तो मैंने काट दिया, ठीक है। यहां पर दिख रहा है 3 से कट रहा है, यहां पर भी 3 से कट रहा है, यहां पर भी 3 से कट रहा है, मैं काट दे रहा हूं। क्या आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत, कहोगे या नहीं। यहां पर क्या है, कहोगे यहां पर तो m बचा है, ठीक है। यहां पर क्या बचा है, कहोगे 2W बचा है, ठीक है। यहां पर कितना बचा है, कहोगे 3C बचा है। हमें किस किस की क्षमता निकालनी है, कहोगे हमें आदमी की क्षमता निकालनी है, W की क्षमता, औरत की क्षमता निकालनी है और बच्चे की क्षमता निकालनी है। मतलब M, W और C की वैल्यू निकालनी है, कहोगे हाँ। तो सोल्व कर लेते हैं। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी। तो इसकी गुणांक में क्या है, कहोगे 1 है। इसके गुणांक में क्या है, कहोगे 2 है। इसके गुणांक में क्या है, कहोगे 3 है, ठीक है। तो मैं 1, 2 और 3 का एलसीएम निकाल ले रहा हूं। क्या 1, 2, 3 का एलसीएम निकाल ले रहा हूं। तो क्या है एलसीएम, कहोगे भैया एलसीएम तो आएगा 6। मैंने कहा ठीक है। तो आदमी की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, आदमी की क्षमता निकाल लेते हैं, ठीक है। तो m के गुणांक में क्या था, कहोगे 1 था। तो मैं 1 से अगर मैं एलसीएम को डिवाइड करूं तो क्या आएगा, कहोगे भैया 6 आएगा। मतलब आदमी की जो क्षमता थी वो कितनी थी एक दिन में, कहोगे 6 काम करने की थी, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर इसके गुणांक में क्या है, कहोगे W के गुणांक में तो 2 है। तो 2 से मैं अगर एलसीएम को डिवाइड करूं तो क्या आएगा, कहोगे 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर आ जाते हैं। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कहोगे C की निकालनी है, मतलब बच्चों की निकालनी है। इसके गुणांक में क्या लिखा है, कहोगे 3C लिखा है, मतलब इसके गुणांक में 3 है, ठीक है। तो 3 से अगर मैं एलसीएम को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, कहोगे 2 आएगा। एलसीएम तो आया था 6, 3 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। मैंने कहा ठीक है। इसका मतलब बच्चे की जो क्षमता थी एक दिन में काम करने की वो कितनी थी, 2 थी। अगर एक दिन में आदमी 6 काम कर रहा है, औरतें 3 काम कर रही हैं और बच्चे एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, एक बच्चा एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है। तो कुल काम कितना है, कहोगे कुल काम, कहोगे भैया देखिए ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है। अगर मैं यहां पर आदमी की क्षमता रख देता हूं तो पूरा काम मिल जाएगा। अगर मैं यहां पर औरत की क्षमता रख देता हूं तो पूरा काम मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं यहां पर बच्चे की क्षमता रख देता हूं तो पूरा काम मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो रखने में किससे फायदा, कहोगे यहां पर रख लीजिए, सबसे फायदा है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर मैं यहां पर m बराबर 6 रखता हूं तो पूरा काम कितना आएगा, कहोगे 3 6 18, मतलब कुल काम 18 रहा होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। कुल काम कितना रहा होगा, कहोगे कुल काम तो रहा होगा 18। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कहोगे यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है यदि 3 औरतें 3 बच्चे एक दिन तक काम करते हैं तो काम को पूरा करने के लिए एक आदमी कितने दिन के लिए काम पर लगाया जाए। तो आप ये बताइए 3 औरतें और 3 बच्चे एक दिन में काम कितना कर लेंगे, कहोगे देखिए एक औरत एक दिन में 3 काम कर रही है तो 3 औरतें एक दिन में 9 काम करेंगी, ठीक है। और इसी प्रकार एक बच्चा एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 3 बच्चे एक दिन में 6 काम करेंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 औरतें और 3 बच्चे एक दिन में 15 काम कर लेंगे, ठीक है। कुल काम कितना था दोस्तों, कहोगे कुल काम तो 18 था।
15 काम तो 3 औरतें और 3 बच्चे कर दिए हैं, तो शेष काम बचा कितना है? कहोगे शेष काम जो बचा है, शेष काम कितना बचा है? कहोगे शेष काम तो बचा है, कितना बचा है? कहोगे 3 बचा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो काम, तो काम को पूरा करने के लिए एक आदमी कितने दिनों के लिए काम पे लगाया जाए? तो इसका मतलब क्या है? कहोगे जो शेष काम बचा है ना, उसे अगर एक आदमी पूरा करे तो एक आदमी कितने दिन में समाप्त कर देगा? मैंने कहा ठीक है। एक आदमी एक दिन में काम कितना करता है? कहोगे एक आदमी एक दिन में 6 काम करता है। और कुल काम कितना बचा है? कहोगे कुल काम जो बचा है 3 बचा है। एक आदमी अगर एक दिन में 6 काम कर रहा है तो समय कितना लेगा? कहोगे 1/2 दिन। मतलब एक आदमी को 1/2 दिन के लिए काम पर लगाया जाएगा, जिससे काम पूरा हो जाएगा। कितने दिन में? 1/2 दिन में पूरा हो जाएगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे पढ़िए दोस्तों। कह रहा है 6 आदमी तथा 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, जबकि 26 आदमी और तथा 48 औरतें उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकती हैं। मैंने कहा ठीक है। तो आगे कह रहा है 15 आदमी तथा 20 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं? ठीक है, कह रहा है दोस्तों 6 आदमी तथा 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। मान लीजिए दोस्तों एक आदमी एक दिन में m काम कर रहा है, तो 6 आदमी एक दिन में काम कितना करेंगे? कहोगे 6m काम करेंगे। 6 आदमी एक दिन में 6m काम करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर एक औरत एक दिन में W काम कर रही है तो 8 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगी? कहोगे 8W काम करेंगी। कितना काम करेंगी? 8W काम करेंगी। 6 आदमी एक दिन में 6m काम कर रहे हैं, 8 औरतें एक दिन में 8W काम कर रहे हैं। अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 6 आदमी और 8 औरतें कितना काम करेंगी? कहोगे 6m + 8W काम करेंगी। ठीक है, तो 10 दिन में काम कितना करेंगे? अगर एक दिन में 6 आदमी और 8 औरतें इतना काम कर रही है तो 10 दिन में काम कितना करेंगे? कहोगे × 10 काम करेंगे। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो ये क्या है? पूरा, कहोगे पूरा काम है। क्या है? पूरा काम है। आगे क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है जबकि 26 आदमी तथा 48 औरतें उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, अगर दोस्तों एक आदमी m काम कर रहा था एक दिन में, तो 26 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? कहोगे 26m काम करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप बताइए 48 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगी? कहोगे एक औरत एक दिन में W काम कर रही थी, तो 48 औरतें एक दिन में 48W काम करेंगी। ठीक है, 26 आदमी एक दिन में 26 काम कर रहे हैं, 48 औरतें एक दिन में 48 काम कर रहे हैं, 48W काम कर रहे हैं। अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में काम कितना करेंगे? कहोगे 26m + 48W काम करेंगे। ठीक, 26 आदमी और 48 औरतें एक दिन में इतना काम कर रही हैं, तो 2 दिन में कितना काम कर रही होंगी? कहोगे 2 दिन में इतना काम कर रही होंगी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है, तो काम तो बराबर हुई है। कहोगे हाँ, तो बराबर का साइन लगा दो? कहोगे हाँ लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो बराबर का साइन लगा दिया। जो कट रहा है काट लीजिए, उसके बाद सोल्व कर लेते हैं। तो 2 से दिख रहा है 10 कट रहा है, कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 5 बार में कट जाएगा। सोल्व कर लेते हैं। 5 की अगर मल्टीप्लाई यहां पर करूंगा तो क्या आएगा? कहोगे 30m आ जाएगा। और यहां पर तो 1 है, तो 1 से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कहोगे हाँ, तो यहां पर कितना है? 26m है। यहां पर कितना है? 30m है। तो 30m में से 26m में घटा देता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 4m आएगा। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, बराबर का साइन लगा दिया। इसी प्रकार यहां पर मल्टीप्लाई किया, 5 × 8 40W। यहां पर कितने W है? कहोगे 48W है। तो 48W में से मैं 40W घटा दूंगा तो क्या बचेगा? कहोगे बचेगा 8W। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। तो आदमी और औरत की क्षमताओं का अनुपात क्या आएगा? कहोगे आदमी और औरत की जो क्षमताओं का अनुपात आएगा वास्तव में 2:1 आएगा, क्योंकि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 × 9 4, 4 दूनी 8 और निकालूंगा तो 2:1 आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब है कि आदमी एक दिन में 2 काम कर रहा है और औरत एक दिन में 1 काम कर रही है। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो बताइए काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे देखिए ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है। अगर यहां पर m की और w की वैल्यू रख देते हैं तो पूरा काम मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो रख देते हैं। मैंने यहां पर m की वैल्यू रखा 2, तो आया कितना? कहोगे 12 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर मैंने रखा w की वैल्यू 1, तो क्या आ गया? 8 आ गया। 12 और 8 कितना हो जाएगा? कहोगे 20 आएगा। और 20 की मल्टीप्लाई में 10 से करूंगा तो क्या आ जाएगा? कहोगे 200 आ जाएगा। ये तो 5 काटने के बाद आया। पूरा काम कितना था? ये था,
ये 5 नहीं था, ये था 10 था, 6m प्लस 8w इंटू 10 था, इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो कुल काम कितना आया कहोगे भैया 200 आया। कितना आया 200। यहां पर मल्टीप्लाई करने पे 12 आया था और यहां पर कितना आया था 8 आया था। 12 8 20 और 20 की मल्टीप्लाई मैंने 10 से किया तो कितना आ गया कहोगे 200 आ गया। मतलब कुल काम 200 था कहोगे भैया, हाँ कुल काम 200 था। कुल काम कितना था 200 था। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको यहां तक कहोगे भैया हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 आदमी तथा 20 औरतें उसी काम को कितने समय में कर देंगी। तो इससे पहले आप ये बताइए 15 आदमी और 20 औरतें एक दिन में काम कितना करेंगे कहोगे। देखिए एक आदमी तो एक दिन में 2 काम कर रहा है, 15 आदमी एक दिन में 30 काम करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर एक औरत एक दिन में 1 काम कर रही है तो 20 औरतें एक दिन में 20 काम करेंगी। ठीक है, अगर 15 आदमी एक दिन में 30 काम कर रहे हैं और 20 औरतें एक दिन में 20 काम कर रही हैं, अगर दोनों एक साथ काम करें तो एक दिन में काम कितना करेंगे कहोगे 50 काम करेंगे। ठीक है, कुल काम कितना है दोस्तों कहोगे कुल काम तो 200 है। कुल काम तो 200 है। 15 आदमी और 20 औरतें एक दिन में 50 काम कर रही हैं तो 200 काम को खत्म करने में समय कितना लेंगी कहोगे 200 अपॉन 50 दिन का समय लेंगी। और इसे मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा कहोगे 4 दिन आ जाएगा। क्या 4 दिन, मतलब 15 आदमी और 20 औरतें मिलकर काम को 4 दिन में खत्म कर लेंगी। कितने दिन में 4 दिन में खत्म कर लेंगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 12 आदमी तथा 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है 12 आदमी तथा 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है जबकि 3 आदमी तथा 18 औरतें उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है 2 आदमी तथा 3 औरतें उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है दोस्तों 12 आदमी तथा 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों अगर एक आदमी एक दिन में m काम कर रहा है तो 12 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे कहोगे 12m काम करेंगे। कितना काम करेंगे 12m काम करेंगे। 12 आदमी एक दिन में 12m काम करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों एक औरत एक दिन में W काम कर रही है तो 18 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगी कहोगे 18W काम करेंगे। ठीक है, 12 आदमी एक दिन में 12m काम कर रहे हैं, 18 औरतें एक दिन में 18W काम कर रही हैं। अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में काम कितना होगा कहोगे 12m प्लस 18W काम होगा। 12 आदमी और 18 औरतें एक दिन में मिलकर इतना काम कर रही हैं और 10 दिन में काम समाप्त कर दे रहे हैं तो 10 दिन में काम कुल कितना करेंगे कहोगे। देखिए एक दिन में तो दोनों मिलकर इतना काम कर रहे हैं तो 10 दिन में इतना काम किए होंगे। मतलब ये पूरा क्या है कहोगे ये पूरा काम है। क्या है काम है। आगे पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि जबकि 3 आदमी तथा 18 औरतें उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है जबकि 3 आदमी तथा 18 औरतें उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आप ये बताइए अगर एक आदमी एक दिन में m काम कर रहा था तो 3 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे कहोगे 3m काम करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर एक औरत एक दिन में W काम कर रही है तो 18 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगी कहोगे 18W काम करेंगी। 3 आदमी एक दिन में 3m काम कर रहे हैं, 18 औरतें एक दिन में 18W काम कर रहे हैं। अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में काम कितना करेंगे कहोगे 3m प्लस 18W काम करेंगे। ठीक है, तो 12 दिन में काम कितना किए होंगे कहोगे एक दिन में तो इतना काम कर रहे हैं तो 12 दिन में इतना काम किए होंगे। कोई दिक्कत है आपको कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ये भी पूरा काम है ये भी पूरा काम है कहोगे हाँ। तो काम तो बराबर हुए कहोगे हाँ। बराबर का साइन लगा लूं कहोगे हाँ लगा लीजिए। तो मैंने बराबर का साइन लगा लिया। कोई दिक्कत है आपको कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड जो हो रहा है डिवाइड कर लीजिए ना तो सोल्व कर लीजिए। तो मैं देख रहा हूं कि डिवाइड हो रहा है तो 2 से मैंने डिवाइड किया 6 बार में डिवाइड हो गया। इसे मैं डिवाइड करता हूं तो 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं। 5 की मल्टीप्लाई मैं इधर करूंगा तो आ जाएगा 12 पंचे 60। इसी प्रकार 6 की मल्टीप्लाई यहां पर करूंगा तो 18m आ जाएगा। यहां पर 60m आ रहा है, यहां पर 18m आ रहा है। प्लस प्लस कहोगे माइनस कर दो। ठीक है, तो 60m में से अगर 18m घटाता हूं तो कितना m बचेगा कहोगे 42m बचेगा। कोई दिक्कत है आपको कहोगे नहीं। इसी प्रकार यहां पर आ जाइए दोस्तों। यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा कहोगे 90W आ जाएगा। यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा कहोगे 108W आएगा।
प्लस प्लस कहोगे माइनस कर दीजिए। 108 डब्लू में से 90 डब्लू घटा दूंगा तो कितना डब्लू बचेगा कहोगे 18 डब्लू बचेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। मतलब अगर आप इसे सोल्व करते हो तो ये आएगा। मैंने कहा ठीक है। जो डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर लीजिए। कहोगे देखिए 6 से डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। 6 3 जा 18। मैंने कहा ठीक है। और 6 7 जा 42। कोई दिक्कत है कहोगे भैया नहीं। तो आदमी और औरत की क्षमताओं का अनुपात क्या आ जाएगा कहोगे भैया, आदमी और औरत की जो क्षमताओं का अनुपात आएगा वो 3:7 आएगा। क्या आएगा 3:7। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि आदमी एक दिन में 3 काम कर रहा है और औरत एक दिन में 7 काम करेगी। अगर आदमी एक दिन में 3 काम कर रही है तो औरत एक दिन में 7 काम करेगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो बताइए कुल काम कितना रहा होगा कहोगे भैया, कुल काम ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है। आप अगर यहां पर आदमी और औरत की क्षमता रख देते हैं तो पूरा काम मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर यहां पर रख देते हैं तो पूरा काम मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है तो रख लेते हैं। यहां पर रखूंगा तो क्या आएगा, यहां पर अगर मैं m की वैल्यू रखता हूं तो क्या आएगा कहोगे 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं यहां पर रखता हूं तो क्या आएगा कहोगे 18। डब्ल्यू की वैल्यू यहां पर रखता हूं तो क्या आएगा कहोगे 18 126 आ जाएगा। यहां पर 36 है, यहां पर 126 है और दोनों को क्या करना है जोड़ना है। तो मैंने जोड़ दिया है 126 में 36 जोड़ दिया तो क्या आ गया कहोगे 6 6 12 6 162 और 162 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या आएगा कहोगे 1620 आ जाएगा। मतलब कुल काम 1620 रहा होगा कहोगे। हाँ कुल काम कितना रहा होगा 1620 रहा होगा। कोई दिक्कत है यहां तक आपको कहोगे हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो आदमी तथा 3 औरतें उसी काम को कितने समय में पूरा कर देंगी। तो इससे पहले आप ये बता दीजिए दोस्तों 2 आदमी तथा 3 औरतें एक दिन में काम कितना करते हैं। कहोगे देखिए एक आदमी तो एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है। तो 2 आदमी एक दिन में 6 काम करेंगे। कितना काम करेंगे 6 काम करेंगे। कोई दिक्कत है कहोगे नहीं। और एक औरत एक दिन में 7 काम कर रही है तो 3 औरतें एक दिन में 21 काम करेंगी। ठीक है। 2 आदमी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, 3 औरतें एक दिन में 21 काम कर रहे हैं। अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में काम कितना करेंगे कहोगे 27 काम करेंगे। कुल काम कितना है दोस्तों कहोगे कुल काम तो 1620 है। ठीक है 1620 है। और 2 आदमी और 3 औरतें एक दिन में मिलकर काम कितना कर रहे हैं कहोगे 27 काम कर रहे हैं। तो समय कितना लिए होंगे कहोगे इतना समय लिए होंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर मैं इसे डिवाइड करने जाऊं तो कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा कहोगे 60 बार में डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार में 60 बार में डिवाइड हो जाएगा। मतलब 2 औरतें और 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर पूरे काम को 60 दिन में खत्म कर देंगे। कितने दिन में दोस्तों 60 दिन में खत्म कर देंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी स्थान पर 400 आदमियों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। ठीक है। 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं। 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चल पाएगी। क्वेश्चन में कह रहा है तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चल पाएगी। ठीक है। तो आप बता दीजिए शेष भोजन सामग्री बची कितनी है। कहोगे देखिए 400 व्यक्ति थे, उनके लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था। 28 दिन तक वो खाने का उपभोग करते हैं। ठीक है। 31 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था, 28 दिन तक उपभोग करते हैं, उसके बाद 280 आदमी चले जाते हैं। तो आप ये बताइए 31 दिन के लिए भोजन था, 28 दिन तक उपभोग किए हैं तो 3 दिन का खाना बच गया है कि नहीं। कहोगे हाँ 400 आदमियों का 3 दिन का खाना बच गया है। मैंने कहा ठीक है। अगर 400 आदमियों का 3 दिन का खाना बच गया है तो खाना कुल कितना बचा है, कितने यूनिट बचा है। कहोगे देखिए अगर एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट ले रहा है खाना तो 400 आदमी एक दिन में 400 यूनिट खाना लेंगे। अगर एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट खाना ले रहा है तो 400 आदमी एक दिन में 400 यूनिट खाना लेंगे। ठीक है। 3 दिन का खाना बच गया है। अगर एक दिन में 400 यूनिट खाना ले रहे हैं 400 आदमी तो 3 दिन में कितना लेते कहोगे 400 × 3 लेते, मतलब 1200 यूनिट खाना लेते। कहोगे हाँ मतलब 1200 यूनिट खाना लेते। मतलब शेष भोजन कितना बचा है कहोगे 1200 यूनिट बचा है। शेष भोजन कितना बचा है कहोगे 1200 यूनिट बचा है। ठीक है। जब 28 दिन बाद कितना भोजन बचा है कहोगे 1200 यूनिट बचा है। 28 दिन बाद क्या होता है 280 आदमी चले जाते हैं।
कितने व्यक्ति खाना खा रहे थे? पहले कहोगे 400 व्यक्ति खाना खा रहे थे। कितने व्यक्ति खा रहे थे? 400 व्यक्ति खाना खा रहे थे। 280 आदमी तो चले गए 28 दिन बाद। कहोगे भैया हाँ। तो व्यक्ति अब कितने बचे हैं? कहोगे भैया अब तो बचे हैं 0 में से 0 घटाया 0 आया, 10 में से 8 घटाऊंगा तो 2 आएगा, और 3 में से 2 घटाऊंगा तो 120 आ जाएगा। मतलब अब 120 व्यक्ति बचे हैं। तो खाना कुल कितना बचा है? कहोगे भैया 1200 यूनिट खाना बचा है। अब 120 आदमी इस खाने का उपभोग करेंगे। कहोगे भैया हाँ। तो आप ये बताइए 120 आदमी एक दिन में कितना खाना खाएंगे? कहोगे भैया देखिए, अगर एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट खाना खा रहा है तो 120 आदमी एक दिन में 120 यूनिट खाना खाएंगे। ठीक है। कुल खाना कितना है? कहोगे 1200 यूनिट खाना है। ठीक है, 1200 यूनिट खाना है, और 120 आदमी एक दिन में 120 यूनिट खाना खा रहे हैं। 120 आदमी एक दिन में 120 यूनिट खाना खा रहे हैं, तो समय लगा होगा कितना? कहोगे इतना समय लगा होगा। ठीक है, और मैं डिवाइड अगर करने जाता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 10 दिन निकल के आ जाएगा। क्या? 10 दिन। मतलब जो खाना बचा था 28 दिन बाद, वो कितने दिन और चलेगा? कहोगे भैया 10 दिन और चलेगा, अगर 280 आदमी चले गए हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है कि 500 व्यक्तियों के लिए किसी स्थान पर 40 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था। ठीक है, कह रहा है 35 दिन बाद पश्चात 400 आदमी चले जाते हैं, तो कह रहा है शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी? ठीक है, कह रहा है शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी। तो आप ये बताइए 35 दिन बाद भोजन बचा कितना? कहोगे देखिए 500 व्यक्ति थे, 40 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था, 35 दिन तक भोजन का उपभोग किए। ठीक है, 40 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था, 35 दिन उपभोग किए, तो 5 दिन का खाना बच गया है। 500 व्यक्तियों का 5 दिन का खाना बच गया है। तो मैंने पूछा खाना कितना बचा है? कहोगे देखिए, अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1 यूनिट ले रहा है खाना, तो 500 व्यक्ति एक दिन में 500 यूनिट खाना लेंगे। ठीक है, एक दिन में 500 यूनिट खाना खत्म हो रहा है, तो 5 दिन में कितना लेते? कहोगे भैया 500 इंटू 5 यूनिट लेते, मतलब 2500 यूनिट लेते खाना। कहोगे भैया हाँ। 500 व्यक्ति 2500 यूनिट 5 दिन में खा जाते। मैंने कहा कि मतलब 2500 यूनिट शेष भोजन बचा है। कहोगे भैया हाँ। शेष भोजन कितना बचा है? कहोगे भैया 2500 यूनिट बचा है। कोई दिक्कत आपको? कहोगे भैया नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। शेष जो भोजन बचा है 2500 यूनिट बचा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है 35 दिन बाद 400 आदमी चले जाते हैं। ठीक है, पहले व्यक्ति कितने थे? कहोगे भैया पहले व्यक्ति तो थे 500। ठीक है, 400 चले गए हैं, तो अब कितने व्यक्ति बचे हैं? कहोगे भैया 100 व्यक्ति बचे हैं। तो 100 व्यक्ति एक दिन में अब खाना कितना खाएंगे? कहोगे देखिए, एक व्यक्ति अगर एक दिन में 1 यूनिट खाना खा रहा है, तो 100 व्यक्ति एक दिन में 100 यूनिट खाना खाएंगे। ठीक है, खाना कुल कितना है? कहोगे 2500 यूनिट खाना है, 2500 यूनिट खाना बचा है। और अब जो है 35 दिन बाद 100 व्यक्ति खाना खाने के लिए बचे हैं। ठीक है, और 100 व्यक्ति एक दिन में 100 यूनिट खाना खा रहे हैं। 2500 यूनिट खाना है, एक दिन में 100 यूनिट खाना खत्म हो रहा है, तो खाना कितने दिन और चलेगा? कहोगे 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 25 दिन। मतलब 35 दिन बाद जो खाना बचा है वो कितने दिन और चलेगा? कहोगे 25 दिन चलेगा, अगर 400 व्यक्ति चले जाते हैं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। है कि किसी स्थान पर 1600 आदमियों के लिए 120 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। कह रहा है किसी स्थान पर 1600 आदमियों के लिए 120 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है, तथा प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन लेता है। ठीक है, कह रहा है परंतु 80 दिन बाद 400 आदमी चले जाते हैं। कह रहा है परंतु 80 दिन बाद 400 आदमी चले जाते हैं। कह रहा है तथा अब प्रत्येक व्यक्ति 900 ग्राम भोजन लेता है, तो शेष भोजन सामग्री जो बची है अब कितने दिन और चलेगी? तो आप ये बता दीजिए शेष भोजन सामग्री बची कितनी है? कहोगे भैया देखिए 1600 व्यक्ति थे, 120 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में 900 ग्राम भोजन लेता था, लेकिन 80 दिन बाद 400 आदमी चले गए हैं। 120 दिन के लिए भोजन था, 80 दिन तक 1600 आदमी उपभोग किए हैं, मतलब 40 दिन का तो भोजन बच गया है। कहोगे भैया हाँ, 120 दिन के लिए भोजन था, 80 दिन तक उपभोग किए हैं,
मतलब 40 दिन का भोजन बच गया है। तो कितना भोजन बचा है कहोगे भैया देखिए, अगर एक व्यक्ति एक दिन में 900 ग्राम भोजन ले रहा है तो 1600 आदमी एक दिन में 1600 इंटू 900 ग्राम भोजन लेंगे। ठीक है, 1600 आदमी एक दिन में 1600 इंटू 900 ग्राम भोजन लेंगे। तो 40 दिन में भोजन कितना लेते? कहोगे भैया एक दिन में तो इतना भोजन ले रहे हैं, 40 दिन में इतना भोजन लेते, मतलब इतना भोजन शेष बचा था। कहोगे भैया हाँ, मतलब इतना भोजन शेष बचा था। कोई दिक्कत आपको? कहोगे भैया नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शेष कितना बचा था? कहोगे भैया इतना बचा था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि परंतु 80 दिन बाद 400 आदमी चले जाते हैं। तो अब आदमी कितने बचे हैं? कहोगे भैया अब तो आदमी बचे हैं 1200 आदमी बचे हैं। ठीक है, अब आदमी बचे हैं 1200। मैंने कहा बहुत अच्छे, अब आदमी बचे हैं 1200। अब कह रहा है कि अब प्रत्येक व्यक्ति 1000 ग्राम भोजन लेता है। 1200 आदमी बचे हैं और एक व्यक्ति एक दिन में 1000 ग्राम अब भोजन लेता है। ठीक है, तो शेष सामग्री अब कितने दिन और चलेगी? तो आप ये बताइए 1200 आदमी अब एक दिन में कितना उपभोग कर रहे हैं खाने का? कहोगे देखिए एक आदमी तो एक दिन में 1000 ग्राम भोजन ले रहा है, तो 1200 एक आदमी एक दिन में 1000 ग्राम भोजन ले रहा है। ठीक है, तो 1200 आदमी एक दिन में अब 1200 इंटू 1000 ग्राम भोजन लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, अब एक दिन में इतने ग्राम भोजन लेंगे। ठीक है, भोजन कितना बचा था? कहोगे इतना भोजन बचा था। कितना भोजन बचा था? एक दिन में भोजन कितना ले रहे हैं? कहोगे एक दिन कितना भोजन बचा है? कहोगे 1600 इंटू 900 इंटू 40 ग्राम भोजन बचा है। एक दिन में भोजन कितना ले रहे हैं? कहोगे 1200 इंटू 100 ले रहे हैं। तो समय कुल कितना लगा होगा? कहोगे 1200, 1600 इंटू 900 इंटू 400 अपॉन 1200 इंटू 1000 दिन लगा होगा। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। तो मैं डिवाइड कर लेता हूं, काटा पीटी मचा लेता हूं। 1 2 3 4 5, 5 जीरो नीचे ऊपर है, 5 जीरो नीचे है, तो सब जीरो से सब जीरो कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे भैया नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। 4 से अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं, 4 3 12, 3 बचा, 3 से इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर कितना बचाएगा? कहोगे 16 बचा है। क्या बचा है? 16। 16 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो कितना आएगा? कहोगे 48 आएगा। कितना आएगा? 48। कितना आ गया? 48। मतलब जो भोजन सामग्री बचा था, भोजन सामग्री 35 दिन बाद बचा था, वो कितने दिन और चल पाएगी? कहोगे 48 दिन और चल पाएगी। कितने दिन? 48 दिन और चल पाएगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। ठीक है, कह रहा है 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आते हैं, 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आते हैं, तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चल सकती है। तो कितने नए व्यक्ति किले में आए? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा तो इसमें मुझे आप बता दीजिए ये जो लाइन लिखी गई है 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ जाते हैं तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चल सकेगी, इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है। तो 15 दिन पश्चात जो भोजन बचा है वो केवल 25 दिन और चल रही है। 15 दिन पश्चात जो भोजन बचा है वो केवल अब 25 दिन और चल पा रही है यदि कुछ व्यक्ति आ जाते हैं किले में। ठीक है, तो कितनी भोजन सामग्री बची है? कहोगे भोजन सामग्री देख लेते हैं कितनी बची है। ठीक है, 1500 व्यक्तियों का क्वेश्चन में लिखा है 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए भोजन था। 15 दिन पश्चात मतलब 15 दिन खाना 1500 व्यक्ति खाए? कहोगे हाँ, 1500 व्यक्ति 15 दिन तक खाना खाए हैं। तो खाना कितने दिन का और बचा है? कहोगे 50 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था, 15 दिन तक उपभोग किए खाने का, तो 35 दिन का खाना और बचा है। कितने व्यक्तियों का 35 दिन का खाना बचा है? कहोगे 1500 व्यक्तियों का 35 दिन का खाना बचा है। मैंने कहा ठीक है, तो खाना कितना बचा है? कहोगे देखिए अगर एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट खाना ले रहा है तो 1500 आदमी एक दिन में 1500 यूनिट खाना लेंगे। 1500 आदमी एक दिन में 1500 यूनिट खाना लेंगे, तो 35 दिन में खाना कितना लेते? कहोगे भैया इतना खाना लेते, मतलब इतना खाना बचा था। कहोगे हाँ,
क्वेश्चन में लिखा गया है कि 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ जाते हैं तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चलती है। कौन सी भोजन सामग्री 25 दिन और चलती है? कहोगे भैया जो भोजन सामग्री बची थी, जो भोजन सामग्री बची है वो 25 दिन और चलती है। मतलब ये भोजन सामग्री 25 दिन और चलती है। तो इस भोजन सामग्री को कौन खा रहा होगा? कहोगे भैया जो व्यक्ति 15 दिन के बाद आए हैं उनको लेकर जितने व्यक्ति हो गए थे वो व्यक्ति खाना खाए होंगे। ये जो भोजन बचा होगा उस भोजन को 15 दिन के बाद जो व्यक्ति आए होंगे उसके पश्चात जितने व्यक्ति हुए होंगे उन्होंने इस भोजन को उपभोग किया होगा। कोई दिक्कत कहोगे भैया नहीं। मान लेते हैं दोस्तों 15 दिन पश्चात व्यक्तियों के आने के बाद एक्स व्यक्ति इस भोजन को उपभोग किए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा है 25 दिन में भोजन खत्म कर देते हैं, ठीक है। अगर एक व्यक्ति एक दिन में एक्स यूनिट, अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1 यूनिट खाना खा रहा है तो एक एक्स व्यक्ति एक दिन में कितना खाना खाएंगे? कहोगे भैया एक्स खाना खाएंगे, ठीक है। तो 25 दिन में खाना कितना खाए होंगे? कहोगे 25 एक्स खाना खाए होंगे, ठीक है। 25 एक्स खाना खाए होंगे। कोई दिक्कत है? कहोगे भैया नहीं। जो खाना बचा होगा वही तो खाना खाया होगा। कहोगे भैया हाँ, खाना ये बचा था और खाया है ये, तो जो खाना बचा होगा वही तो खाया है। कहोगे हाँ, मतलब ये खाना ये बराबर है। कहोगे हाँ, तो बराबर का साइन लगा दिया। जो डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं। 25 छक्का 150 मतलब 60 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। एक्स को हमने क्या माना था? कहोगे भैया 15 दिन बाद जितने व्यक्ति हो गए थे किले में वो हमने व्यक्तियों की संख्या मानी थी। मैंने कहा ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। कहोगे हाँ ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? कहोगे भैया 60 की मल्टीप्लाई अगर मैं 35 से करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे भैया देख लेते हैं। 0 मैंने लगा दिया पहले ही। 6 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो 6 पंचे 30 के 0, 3 कैरी, 6 3 18, 18 3 21। मतलब 15 दिन बाद कितने व्यक्ति खाने को उपभोग किए होंगे? कहोगे भैया 2100 आदमी उपभोग किए होंगे, ठीक है। पहले व्यक्ति कितने थे किले में? कहोगे भैया पहले व्यक्ति थे 1500, ठीक है। और अब कितने व्यक्ति हैं? कहोगे भैया 2100 व्यक्ति हैं। तो आए कितने होंगे? कहोगे भैया 2100 में से हम अगर 1500 घटा देते हैं तो निकल के आएगा 600। मतलब 15 दिन बाद 600 व्यक्ति किले में और आए होंगे। क्या? 15 दिन बाद किले में 600 व्यक्ति आए होंगे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है, ठीक है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ जाते हैं तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और चल सकती है। कह रहा कितने व्यक्ति किले में आए हैं, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो आप मुझे यह बता दीजिए, जो ये लाइन लिखी गई है 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ जाते हैं तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और चल सकती है, तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो 15 दिन पश्चात भोजन बचा है वो भोजन 20 दिन और चल पा रहा है। मैंने कहा ठीक है। भोजन कितना बचा है? कहोगे देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि 2000 व्यक्ति थे, 54 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था, 15 दिन तक उपभोग करते हैं। 54 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था, 15 दिन उपभोग कर लिया है, तो बचा कितने दिन का होगा खाना? कहोगे 39 दिन का खाना बचा होगा। कितने दिन का बचा होगा? 39 दिन का खाना बचा होगा। मैंने पूछा खाना कितना बचा है? कहोगे देखिए अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1 यूनिट खाना ले रहा है तो 2000 व्यक्ति एक दिन में 2000 यूनिट खाना लेंगे, ठीक। 2000 व्यक्ति एक दिन में 2000 यूनिट खाना लेंगे, ठीक है। तो 39 दिन में कितना खाना ले सकते हैं? कहोगे अगर एक दिन में 2000 यूनिट खाना ले रहे हैं 2000 व्यक्ति तो 39 दिन में इतना खाना ले सकते थे। कोई दिक्कत है? कहोगे भैया नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी, मतलब इतना खाना बच गया था। कहोगे भैया हाँ इतना खाना बचा हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ जाते गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और चल सकी। कौन सी भोजन सामग्री चल सकी 20 दिन? कहोगे जो शेष भोजन बचा था वो भोजन सामग्री, मतलब ये भोजन सामग्री 20 दिन और चल पाती है। तो इस भोजन सामग्री को कौन खाया होगा? कहोगे भैया 15 दिन पश्चात जो जितने व्यक्ति हुए होंगे, 15 दिन पश्चात कुछ व्यक्ति जब आ गए थे उसके पास 15 दिन बाद जितने व्यक्ति हो चुके होंगे उन्होंने इस भोजन को खाया होगा। कितने दिन में खाया होगा? कहोगे भैया लिखा है 20 दिन में खाया होगा। तो कितना भोजन खाया होगा? कहोगे भैया देखिए अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1 यूनिट खाना खा रहा है तो एक्स व्यक्ति, मान लेते हैं दोस्तों एक्स व्यक्ति 15 दिन बाद हो गए होंगे, उन्होंने खाना खाया होगा। तो भैया 15 दिन पश्चात जितने व्यक्ति हो गए होंगे उन्होंने खाना खाया होगा। मान लेते हैं दोस्तों 15 दिन बाद एक्स व्यक्ति हो गए होंगे आने के बाद, ठीक है। तो आप ये बताइए
तो खाना कितने व्यक्तियों ने खाया होगा, कहोगे भैया एक्स व्यक्तियों ने खाया होगा। कितने दिन में खाया होगा, कहोगे भैया क्वेश्चन में लिखा है 20 दिन में खाया है, ठीक है। तो कितना खाना खाया है, कहोगे भैया देखिए अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1 यूनिट खाना खा रहा है तो एक्स व्यक्ति एक दिन में x यूनिट खाना खाएगा। तो 20 दिन में कितना खाना खाया होगा, कहोगे 20x यूनिट खाना खाया होगा। कितना खाना खाया होगा, 20x यूनिट खाना खाया होगा, ठीक है। किस खाना को खाया होगा, कहोगे जो खाना बचा होगा उसी खाना को तो खाया होगा। बचा कि खाना कितना था, कहोगे भैया ये बचा था। और खाया क्या है, कहोगे ये खाया है। दोनों तो बराबर होंगे क्योंकि जो खाना बचा था वही खाना खाया गया है, कहोगे हाँ। तो बराबर का मैंने साइन लगा दिया, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो मैंने 20 से डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइड करने पर क्या आएगा, कहोगे भैया 100 आ जाएगा। और 39 की मल्टीप्लाई अगर मैं 100 से करता हूं तो x बराबर क्या निकल के आएगा, कहोगे 100 3900 आ जाएगा। और x को हमने माना क्या था, कहोगे भैया x को हमने माना यही था, व्यक्तियों की संख्या माना था। क्या माना था, व्यक्तियों की संख्या माना था कि 15 दिन पश्चात कितने व्यक्ति हो जाएंगे, वो संख्या माना था। तो 15 दिन पश्चात कितने व्यक्ति हो गए थे, कहोगे भैया 3900 व्यक्ति हो गए थे, ठीक है। शुरुआत में व्यक्ति कितने थे, कहोगे भैया शुरुआत में तो 2000 व्यक्ति थे। और 15 दिन पश्चात कितने व्यक्ति हो गए, 3900 व्यक्ति हो गए। तो कितने व्यक्ति और आए किले में, कहोगे देखिए 3900 व्यक्ति इस समय है और शुरुआत में 2000 व्यक्ति थे। तो इस प्रकार देखा जाए 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 में से 0, 9 में से 0 घटाएंगे 9 और 3 में से 2 घटाएंगे आ गया 1900। मतलब 1900 व्यक्ति 15 दिन बाद और आए होंगे। कितने व्यक्ति आए होंगे किले में, 1900 व्यक्ति किले में और आए होंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। है कि 36 आदमी किसी काम को 36 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो 36 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, कहोगे 36 काम करेंगे। 36 आदमी एक दिन में 36 नहीं, मान लेते हैं दोस्तों एक आदमी 1 घंटे में 1 काम कर रहा है। तो 36 आदमी 1 घंटे में कितना काम करेंगे, कहोगे 36 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 36 काम करेंगे। 1 घंटे में 36 आदमी 36 काम कर रहे हैं तो 12 घंटे में कितना काम करेंगे, कहोगे 36 इंटू 12 काम करेंगे। मतलब एक दिन में इतना काम करेंगे, कहोगे हाँ 36 आदमी एक दिन में इतना काम करेंगे। 5 दिन में कितना काम करेंगे, क्वेश्चन में लिखा है कि 5 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। अगर 36 आदमी एक दिन में इतना काम कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, कहोगे भैया इतना काम करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो ये क्या है, कहोगे पूरा काम है। क्या है, पूरा काम है, ठीक है। आगे पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि 18 आदमी उससे 3 गुने काम को, कह रहा है कि 18 आदमी उससे 3 गुने काम, किससे, कहोगे जो काम है। काम हमारा क्या था, ये था। कह रहा है इस काम के 3 गुने काम को 18 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने समय में समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो इसका 3 गुना काम कितना होगा, कहोगे भैया इसका 3 गुना काम तो ये होगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। क्वेश्चन करा कि 18 आदमी इस काम को, करा 18 आदमी इस काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो आप ये बताइए 18 आदमी एक दिन में काम कितना करेंगे, कहोगे देखिए एक आदमी अगर 1 घंटे में 1 काम कर रहा है तो 18 आदमी 1 घंटे में 18 काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो 8 घंटे में कितना काम करेंगे 18 आदमी, कहोगे देखिए 18 आदमी एक दिन में 18 काम कर रहे हैं, नहीं 18 आदमी 1 घंटे में 18 काम कर रहे हैं तो 8 घंटे में इतना काम करेंगे। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 8 8 64 की 4 6 कैरी और 6 14, मतलब 18 आदमी एक दिन में 144 काम करेंगे, कहोगे ठीक है। कुल काम कितना था, कहोगे इतना काम है, ठीक है। और 18 आदमी एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, कहोगे 144 काम कर रहे हैं। तो समय कुल कितना लेंगे, कहोगे भैया इतना समय लेंगे। कोई दिक्कत है आपको, कहोगे या नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि 12 से डिवाइड हो सकता है 144, कहोगे भैया हाँ 12 से डिवाइड हो सकता है। तो मैंने डिवाइड कर दिया 12 से, तो क्या आया 12 आया, और 12 से मैंने फिर से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 12 3 36 आ गया। कोई दिक्कत, कहोगे भैया नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और मैं सोल्व कर लेता हूं इसे, तो क्या आएगा, कहोगे भैया 5 3 15 15 3 45 आएगा। क्या आएगा 45, मतलब 18 आदमी जो काम था उसका 3 गुने काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके 45 दिन में समाप्त कर देंगे। कितने दिन में समाप्त कर देंगे दोस्तों,
45 दिन में समाप्त कर देंगे। कितने दिन में? 45 दिन में समाप्त कर देंगे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, कह रहा है कि 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है कि 38 आदमी है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है। कह रहा है 51 आदमी उससे दुगने काम को, किससे? जो काम था उससे दुगना काम। ठीक है। कह रहा है 51 आदमी उससे दुगने काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक आदमी 1 घंटे में एक काम कर रहा है। ठीक है। तो 38 आदमी 1 घंटे में कितना काम करेंगे? कहोगे 38 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? कहोगे 38 काम करेंगे। 38 आदमी 1 घंटे में 38 काम करेंगे। तो 6 घंटे में कितना काम करेंगे? कहोगे 38 इंटू 6 काम करेंगे। मतलब एक दिन में इतना काम करेंगे। कहोगे हाँ, क्योंकि एक दिन में तो 6 घंटे काम हो रहे हैं। ठीक है। 38 आदमी एक दिन में 38 काम कर रहे थे। 6 घंटे में 38 आदमी 1 घंटे में 38 काम कर रहे थे। 6 घंटे में कितना काम करेंगे? 38 इंटू 6 करेंगे। मतलब एक दिन में इतना काम हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है 12 दिन में काम खत्म कर देते हैं। 38 आदमी एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो 12 घंटे में काम कितना कर रहे होंगे? कहोगे 12 घंटे में, 12 दिन में 38 आदमी एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो 12 दिन में कितना काम कर रहे होंगे? कहोगे इंटू 12 काम कर रहे होंगे। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। तो ये क्या है? कहोगे ये तो पूरा काम है। ठीक है। आगे पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि 51 आदमी उससे दुगने काम को, किससे? जो काम है उसका दुगना काम। ठीक है। मैंने कहा दुगना काम क्या है? कहोगे इतना है, ये दुगना काम है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कि 51 आदमी इस काम को जो काम था उसका दुगना काम। कह रहा है 51 आदमी इस काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने समय में पूरा कर लेंगे? कह रहा है 51 आदमी इस काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो आप ये बताइए 51 आदमी एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? तो भैया देखिए, अगर एक आदमी 1 घंटे में एक काम कर रहा है तो 51 आदमी 1 घंटे में 51 काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है, 51 काम करेंगे। ठीक है। तो 8 घंटे में कितना काम करेंगे? कहोगे 8 घंटे में तो इतना काम करेंगे। मतलब एक दिन में इतना काम करेंगे। कहोगे हाँ, एक दिन में इतना काम करेंगे। ठीक है। मैंने सोल्व कर लिया इसे, तो आ गया 8 पंचे 40, मतलब 408 काम करेंगे एक घंटे में। कहोगे हाँ ठीक है। काम कुल कितना है दोस्तों? कहोगे इतना काम करना है। 51 आदमी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 408 काम कर रहे हैं। मतलब 51 इंटू 8 काम कर रहे हैं। कहोगे हाँ, मतलब 51 इंटू 8 काम कर रहे हैं। तो समय कुल कितना लेंगे? कहोगे भैया 38 इंटू 6 इंटू 12 इंटू 2 अपॉन 51 इंटू 8 लेंगे। आपके दिमाग में आया होगा कि ये वैल्यू क्यों ना लिखी, चाहे मैं ये लिखूं चाहे ये लिखूं, लेकिन मैंने इसे क्यों लिखा? क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आसानी से कट सकता है। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जो लिख लीजिए, बात तो एक ही है। मैंने कहा ठीक है। तो कितना समय लिया होगा? काटा पीटी मचा लेते हैं, तो देखते हैं क्या कट के आएगा। कहोगे भैया 2 से मैंने इसे काटा तो 4 आया, 4 से मैंने इसे काटा तो 3 आ गया, 3 से मैंने इसे काटा तो 17 आ गया। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। और मैं इसे अगर सोल्व करता हूं, तो क्या आएगा? 13 सही 7/17 दिन आ जाएगा। क्या? 13 सही 7/17 दिन आ जाएगा। मतलब 51 आदमी जो काम था उससे दुगने काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके 13 सही 7/17 दिन में खत्म कर देंगे। 13 सही 7/17 दिन में खत्म कर देंगे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है 50 आदमी है, किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। यदि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? आपने क्वेश्चन पढ़ लिया? कहोगे हाँ, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। तो आप ये बता दीजिए, जो ये लाइन लिखी गई है, यदि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे भैया देखिए, शुरुआत में जितने व्यक्ति आते हैं काम पे वो काम करना चालू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही 10 दिन बीतता है 5 आदमी छोड़ देते हैं। फिर काम 10 जितने आदमी बचते हैं वो व्यक्ति 10 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद 10 दिन पूरा होने के बाद फिर 5 आदमी छोड़ देते हैं। यही प्रोसेस चलता चलता जा रहा है और काम खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब यही है। मैंने कहा बहुत अच्छे।
तो बताइए काम कुल कितना रहा होगा। कहोगे देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 50 आदमी है, वो कह रहे हैं भैया हम काम को 40 दिन में पूरा कर लेंगे। मैंने कहा काम कुल कितना है। कहोगे देखिए अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 50 आदमी एक दिन में 50 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, 50 आदमी है, कह रहे हैं भैया हम एक दिन में 50 यूनिट काम करते हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि हम 40 दिन में खत्म, क्वेश्चन कह रहा है कि 40 दिन में खत्म कर देते हैं। अगर एक दिन में 50 यूनिट हो रहा है काम, तो 40 दिन में काम कितना करेंगे। कहोगे 50 इंटू 40 करेंगे, मतलब 2000 काम रहा होगा। कहोगे हाँ, मतलब 2000 काम रहा होगा। काम कुल कितना रहा होगा। कहोगे काम रहा होगा 2000 रहा होगा। कोई दिक्कत है आपको। कहोगे या नहीं। ठीक है, कह रहा है आगे क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है यदि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, तो शुरुआत में तो सभी व्यक्ति काम पे आएंगे। कहोगे हाँ, व्यक्ति कितने थे। कहोगे 50 आदमी शुरुआत में थे, 50 व्यक्ति काम करने आते हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए 50 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे, उसके बाद 5 आदमी छोड़ देंगे। कहोगे हाँ, तो 50 आदमी 10 दिन में काम कितना करेंगे। कहोगे देखिए अगर एक व्यक्ति एक दिन में एक काम कर रहा है तो 50 आदमी एक दिन में 50 काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो 10 दिन में काम कितना करेंगे। कहोगे आप 50 इंटू 10 मतलब 500 काम कर देंगे। ठीक है, 10 दिन व्यतीत हो गया। कहोगे हाँ, 10 दिन बीत गए, अब 5 आदमी काम छोड़ दिए। कोई दिक्कत है। कहोगे नहीं। अब बताइए कितने व्यक्ति काम करेंगे। कहोगे 45 आदमी काम करेंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे। कहोगे भैया एक दिन में अगर एक व्यक्ति एक दिन में एक काम कर रहा है तो 45 आदमी एक दिन में 45 काम करेंगे, तो 10 दिन तक काम करेंगे 45 आदमी। कहोगे हाँ, तो 45 दिन में काम कितना कर लेंगे। कहोगे 45 इंटू 10 काम कर लेंगे। अगर एक दिन में 45 काम कर रहे हैं तो 10 दिन में 45 इंटू 10 काम करेंगे, मतलब 450 काम कर लेंगे। ठीक, 10 दिन बीत गया। कहोगे हाँ, 10 दिन बीत गया। अब कितने व्यक्ति काम करेंगे। कहोगे अब तो 45 व्यक्ति काम कर रहे थे शुरुआत में, 10 दिन बीत गया, अब आएंगे 40 व्यक्ति काम करेंगे। कितने व्यक्ति काम करेंगे। 40 व्यक्ति काम करेंगे, क्योंकि 5 व्यक्ति फिर काम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 40 व्यक्ति 10 दिन तक काम करेंगे। कहोगे हाँ, 40 व्यक्ति अब 10 दिन तक काम करेंगे, तो 40 व्यक्ति 10 दिन में काम कितना करेंगे। कहोगे देखिए एक व्यक्ति अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो 40 व्यक्ति एक दिन में 40 काम करेंगे, और 10 दिन में देखा जाए तो 400 काम कर देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे, 40 व्यक्ति 10 दिन में 400 काम कर देंगे। कोई दिक्कत है। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताइए कितने व्यक्ति काम पे आएंगे। कहोगे देखिए 40 व्यक्ति काम पे आए थे, 10 दिन काम किए, उसके बाद 5 व्यक्ति तो काम छोड़ देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे, तो अब 35 व्यक्ति काम पे आएंगे। कितने व्यक्ति आएंगे काम पे करने। कहोगे 35 व्यक्ति काम पे आएंगे। ठीक है, तो 35 व्यक्ति 10 दिन तक काम करेंगे। कहोगे हाँ, 10 दिन तक काम करेंगे, तो काम कितना कर देंगे। कहोगे भैया अगर 35 व्यक्ति एक दिन में 35 काम कर रहे हैं तो 10 दिन में 350 काम कर देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे, 35 व्यक्ति कितना काम कर देंगे। कहोगे भैया अगर 35 आदमी एक दिन में 35 काम कर रहे हैं तो 10 दिन में 350 काम कर देंगे। ठीक है, देख लेते हैं काम कुल कितना हो चुका है। कहोगे भैया 2000 काम करना था, देख लेते हैं काम कितना हो चुका है। 5 4 9 9 4। कहोगे भैया 9 4 मैंने 50 यहां से ले लिए तो ये हो गया 400। 9 4 13 13 4 1700 हो गया। कितने काम हो गए। 1700 काम हो गए। कितने काम और करने हैं। कहोगे 300 काम और करने हैं, क्योंकि हमें काम करना है 2000 और 1700 काम हो चुका है, मतलब 300 काम और करने हैं। ठीक है, अब बताइए कितने व्यक्ति काम पे आएंगे। कहोगे देखिए 35 व्यक्ति 10 दिन तक काम किए हैं, अब 10 दिन जैसे ही बीता 5 आदमी फिर छोड़ दिए काम को। मैंने कहा ठीक है, अब कितने व्यक्ति काम करने आएंगे। कहोगे 30 आदमी करने आएंगे। ठीक है, तो आप ये बताइए अगर 10 दिन काम करते हैं 30 व्यक्ति तो काम कितना काम कर देंगे। कहोगे भैया अगर एक व्यक्ति एक दिन में एक काम कर रहा है तो 30 व्यक्ति एक दिन में 30 काम करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे, तो 10 दिन में देखा जाए 300 काम कर देंगे। काम कुल कितना करना है। कहोगे 300 ही तो करना है, मतलब 30 व्यक्ति 10 दिन अगर काम करते हैं तो 300 काम खत्म हो जाएगा। कहोगे हाँ ठीक है, 30 व्यक्ति आते हैं काम करने, एक दिन में 30 व्यक्ति 30 काम करते हैं तो 10 दिन में कितना काम कर देंगे। कहोगे 300 काम कर देंगे। काम खत्म हो गया। कहोगे हाँ, जितना काम था खत्म हो गया। तो समय कुल कितना लगा है। कहोगे देखिए पहली बार में जब 50 व्यक्ति आए थे तो 10 दिन लगा था, उसके बाद 45 जब आए थे 10 दिन लगा था, इसी प्रकार 10 अगले बार 10, उसके बाद 10। तो इस प्रकार देखा जाए 10 20 30 40 50 दिन का समय लग गया होगा। कितने दिन का लगा होगा समय। 50 दिन का लग गया होगा समय पूरे काम को खत्म करने में, अगर हर 10वें दिन 5-5 व्यक्ति जाते हैं काम छोड़कर। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि 60 आदमी किसी काम को, कह रहा है कि क्वेश्चन 60 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है,
कह रहा है यदि हर 10 दिन में, अगर हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि जो व्यक्ति शुरुआत में काम करने आते हैं वो 10 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद 10 दिन बीतने के बाद 5 आदमी छोड़ देते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति बचते हैं वो 10 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद फिर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ देते हैं। यही प्रोसेस चलते चलते पूरा काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो बताइए काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे देखिए 60 आदमी है, वो कह रहे हैं कि भैया हम 60 आदमी हैं, 30 दिन में काम खत्म कर देंगे। मैंने कहा काम कितना रहा होगा? कहोगे देखिए अगर एक आदमी एक दिन में एक काम कर रहा है तो 60 आदमी एक दिन में 60 काम कर रहे होंगे। ठीक है, 60 आदमी एक दिन में 60 काम कर रहे हैं तो 30 दिन में तो 60 इंटू 30 काम कर सकते हैं, मतलब 1800 काम कर सकते हैं। कहोगे हाँ, अगर 60 व्यक्ति एक दिन में 60 काम कर रहे हैं तो 30 दिन में 1800 काम कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, मतलब कुल काम 1800 है। कहोगे हाँ, कुल काम कितना है? 1800 है। कोई दिक्कत आपको? कहोगे यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि हर 10वें दिन, हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो पहले बताइए काम शुरुआत में कितने व्यक्ति काम पे आएंगे? कहोगे भैया 60 व्यक्ति हैं, 60 व्यक्ति काम करने आएंगे। मैंने कहा ठीक है, 60 व्यक्ति अगर काम करने आते हैं तो 10 दिन में काम कुल कितना कर लेंगे? कहोगे देखिए अगर एक व्यक्ति एक दिन में एक काम कर रहा है तो 60 व्यक्ति एक दिन में 60 काम करेंगे और 10 दिन में 600 काम करके चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, 60 व्यक्ति आते हैं और एक दिन में 60 काम करते हैं तो 10 दिन में 600 काम कर देंगे। ठीक है, अब बताइए दोस्तों कितने व्यक्ति काम पे आएंगे? कहोगे भैया 10 दिन तो बीत चुका है। मैंने कहा ठीक है, 5 व्यक्ति काम छोड़ देंगे तो 55 व्यक्ति काम पे आएंगे। ठीक है, तो 55 व्यक्ति 10 दिन में कितना काम कर लेंगे? कहोगे भैया देखिए 55 व्यक्ति अगर एक दिन में 55 काम करते हैं तो 10 दिन में 550 काम कर लेंगे। ठीक है, 55 व्यक्ति आते हैं एक दिन में 55 काम करते हैं तो 10 दिन में 550 काम कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। अब बताइए दोस्तों अब कितने व्यक्ति काम पे आएंगे? कहोगे देखिए 55 व्यक्ति आए थे, 10 दिन तक काम किए हैं, अब फिर 5 व्यक्ति काम छोड़ दिए हैं तो 50 व्यक्ति काम पे आएंगे। ठीक है, तो 50 व्यक्ति 10 दिन में काम कितना करेंगे? कहोगे भैया देखिए अगर 50 व्यक्ति एक दिन में 50 काम करते हैं तो 10 दिन में 500 काम कर देंगे। 50 व्यक्ति आते हैं एक दिन में 50 काम करते हैं तो 10 दिन में 500 काम कर देंगे। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे भैया नहीं। देख लेते हैं काम कुल कितना हो गया है। कहोगे देख लेते हैं 6 5 11 11 5 कहोगे 16 और 1650 हो गया है। काम कुल कितना करना है? कहोगे 1800 काम करना है। 1650 हो गया है तो कितना काम और करना है? कहोगे 150 काम करना है। कितना काम करना है? 150 काम करना है। मैं लिख दे रहा हूं 150 काम करना है। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताइए अब कितने व्यक्ति काम पे आएंगे? कहोगे देखिए 50 व्यक्ति आए थे, 10 दिन तक काम किए हैं तो 5 व्यक्ति फिर से छोड़ दिए होंगे काम। मैंने कहा ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए 45 व्यक्ति आएंगे काम करने। मैंने कहा ठीक है, तो 45 व्यक्ति 10 दिन में काम कितना करेंगे? कहोगे देखिए अगर 45 व्यक्ति आते हैं एक दिन में 45 काम करते हैं तो 10 दिन में 450 काम कर देंगे। 10 दिन में 450 काम कर देंगे। हमें तो काम करना है 150, तो 450 काम क्या क्या करूंगा मैं? तो 450 काम करके क्या करेंगे? कहो भैया ठीक है, तो देख लेते हैं 150 काम ये 45 व्यक्ति कितने दिन में खत्म कर देंगे? कहो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। तो आप कहोगे भैया 45 व्यक्ति आते हैं और एक दिन में 45 काम करते हैं तो 150 काम को ये कितने समय में खत्म कर लेते हैं? देख लेते हैं। 150 काम है। ठीक है, एक दिन में 45 व्यक्ति कितना काम करते हैं? कहोगे 45 काम करते हैं तो 150 काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? कहोगे भैया 15 से डिवाइड कर लीजिए। 15 3 45 और ऊपर आ जाएगा 10 और इसे मैं सोल्व करूंगा तो 3 सही 1/3 दिन आ जाएगा। मतलब अगर 45 व्यक्ति आते हैं और 3 सही 1/3 दिन तक काम करते हैं, 3 सही 1/3 दिन तक काम करते हैं तो 150 काम को खत्म कर देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। 45 व्यक्ति आते हैं एक दिन में 45 काम करते हैं। ठीक है, 3 सही 1/3 दिन में काम कितना कर देंगे? कहोगे 3 सही 1/3 दिन में 150 काम कर देंगे और काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ठीक है, काम पूरा हो गया तो समय कुल कितना लगा है? समय कुल कितना लगा है काम को पूरा करने में? कहोगे देखिए 10 दिन यहां पर लगा था, 10 दिन यहां पर लगा, 10 दिन यहां पर लगा, 3 सही 1/3 दिन यहां पर लगा है। मैंने कहा ठीक है, तो कितना समय लगा है? कहोगे 10 20 30 30 3 33 33 सही 1/3 दिन लगा है पूरे काम को खत्म करने में। कितना दिन लगा है? 33 सही
33 सही 1/3 दिन का समय लगा है पूरे काम को खत्म करने में। मैंने कहा बहुत अच्छी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? कह रहा है 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। कह रहा है 40 व्यक्ति हैं, किसी काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। कह रहा है वे सब काम मिलकर करें और हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम बताइए कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आपने इसे ध्यान पूर्वक पढ़ा, तो आप मुझे ये बताइए, जो लिखा है हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, इसका मतलब क्या होगा? कहोगे देखिए, जितने व्यक्ति शुरुआत में आएंगे वो 10 दिन तक काम करेंगे और 5 दिन जैसे ही 10 दिन बीतेगा 5 आदमी काम छोड़ देंगे। फिर जितने व्यक्ति बचेंगे वो 10 दिन तक काम करेंगे, फिर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देंगे। यही प्रक्रिया करते करते पूरा काम वो सब खत्म कर देंगे। इसका मतलब यही है। मैंने कहा ठीक है, अगर इसका मतलब यही है तो बताइए पूरा काम कितना रहा होगा। कहोगे भैया देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि 40 आदमी हैं और 40 आदमी कह रहे हैं कि भैया हम 30 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। अगर 40 आदमी 30 दिन में काम खत्म कर सकते हैं तो काम कुल कितना रहा होगा। कहोगे भैया देखिए, अगर एक आदमी एक दिन में एक काम कर रहा है तो 40 आदमी एक दिन में 40 काम करेंगे। अगर 40 आदमी एक दिन में 40 काम कर रहे हैं तो 30 दिन में कितना काम कर सकते हैं। कहोगे भैया 4 तियां 12, मतलब 1200 काम कर सकते हैं। कितना काम कर सकते हैं? 1200 काम कर सकते हैं। मतलब कुल काम 1200 रहा होगा, तभी तो कह रहे हैं भैया हम 1200 काम कर लेंगे। कहोगे भैया हाँ, कुल काम कितना था? कहोगे भैया कुल काम था 1200। कुल काम कितना था? 1200 काम था। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है वे सब काम मिलकर करे और हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो आप ये बताइए शुरुआत में कितने व्यक्ति काम करने आएंगे। कहोगे जितने व्यक्ति हैं उतने व्यक्ति आएंगे। मैंने कहा ठीक है। व्यक्ति कितने हैं? कहोगे 40 व्यक्ति हैं। तो 40 व्यक्ति शुरुआत में पहली बार आते हैं काम करने। तो 40 व्यक्ति अगर आते हैं तो 10 दिन में काम कितना कर देंगे। कहोगे देखिए, अगर 40 व्यक्ति आए हैं तो एक दिन में पहले पता करना पड़ेगा कि 40 व्यक्ति काम कितना करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो आप कहोगे भैया एक दिन में अगर एक व्यक्ति एक काम कर रहा है तो 40 व्यक्ति एक दिन में 40 काम करेंगे, तो 10 दिन में देखा जाए तो 400 काम कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। 40 व्यक्ति आते हैं और एक दिन में 40 काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना काम कर देंगे। कहोगे 400 काम कर देंगे। ठीक है। 10 दिन तो बीत गया। कहोगे हाँ 10 दिन बीत गया, 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो अब बताइए कितने व्यक्ति काम करने आएंगे। कहोगे 35 व्यक्ति आएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो 35 व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेंगे। कहोगे 35 काम करेंगे। 35 आदमी आए हैं और एक दिन में 35 काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में काम कितना कर देंगे। कहोगे 10 दिन में इतना काम करेंगे, मतलब 350 काम कर देंगे। कहोगे हाँ ठीक है। अब बताइए कितने व्यक्ति काम करने आएंगे। कहोगे देखिए 35 व्यक्ति 10 दिन तक काम किए हैं, उसके बाद 5 व्यक्ति काम छोड़ दिए हैं, तो अब तो 30 व्यक्ति काम करने आएंगे। ठीक है। तो 30 व्यक्ति 10 दिन में कितना काम कर देंगे। कहोगे देखिए 30 व्यक्ति जब आते हैं तो एक दिन में 30 काम करते हैं और 10 दिन में देखा जाए तो कितना काम कर देंगे। कहोगे 300 काम कर देंगे। देख लेते हैं काम कुल कितना हो चुका है और कितना काम और करना है। ठीक है। 4 3 7, 7 3 10 और 50 और जोड़ेंगे तो कितना आ गया 1050। काम कुल कितना था करना था। कहोगे 1200 काम करना था। 1050 काम तो हो चुका है, तो बचा काम कुल कितना है। कहोगे 150 काम कुल बचा है। ठीक है। कितना काम बचा है? 150। मैं लिख दे रहा हूं 150 काम बचा है। ठीक है। अब बताइए कितने व्यक्ति काम करने आएंगे। कहोगे 25 व्यक्ति आएंगे। ठीक है। 25 व्यक्ति अगर आते हैं तो एक दिन में काम कितना करेंगे। कहोगे 25 काम करेंगे। 10 दिन में कितना काम कर लेंगे। कहोगे 250 काम कर लेंगे। हमें काम कितना करना है। कहोगे 150। तो हम 250 काम करवा कर क्या मिलेगा हमें। कहोगे ठीक है, हम पता कर लेते हैं कि 150 काम खत्म करने में कितना समय लगेगा 25 व्यक्तियों को। ठीक है। 150 काम है, 25 व्यक्ति एक दिन में 25 काम कर रहे हैं, तो 150 काम को खत्म कितने समय में कर सकते हैं 25 व्यक्ति। कहोगे देखिए 150 काम है, 25 व्यक्ति एक दिन में 25 काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में 150 काम को खत्म कर देंगे। ठीक है। तो 25 व्यक्ति आते हैं काम करने, एक दिन में 25 काम करते हैं, 6 दिन में कितना काम कर लेंगे। कहोगे 6 दिन में तो 150 काम खत्म कर देंगे। 150 काम कर लेंगे और काम को खत्म कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। काम कुल खत्म हो गया। कहोगे हाँ कुल काम खत्म हो गया, जितना काम था उतना खत्म हो गया। तो बताइए समय कुल कितना लगा होगा। कहोगे देखिए 10 दिन यहां पर, 10 दिन यहां पर, 10 दिन यहां पर, 6 दिन यहां पर, इस प्रकार देखा जाए 36 दिन का समय लगा होगा। कितने दिन का लगा होगा? 36 दिन का कुल समय लगा होगा पूरे काम को खत्म करने में। पूरे काम को खत्म करने में कितना समय लगा होगा दोस्तों? 36 दिन का समय लगा होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। कह रहा है कि 4 बुनकर हैं, 4 चटाई बुनते हैं और 4 दिन में बुन सकते हैं। ठीक है।
कह रहा है इसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाई बुनी जा सकती है। कह रहा है 8 बुनकर द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाई बुनी जा सकती है। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों 8 बुनकर 8 दिन में x चटाई बुन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा था, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। कितनी चटाई बुन रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, कहोगे चटाई बुनने का काम कर रहे हैं। अगर काम 4 चटाई बुनने का काम कर रहे हैं, कितने की चटाई, 4 चटाई बुनने का काम कर रहे हैं, तो कितने व्यक्ति कर रहे हैं इस 4 चटाई बुनने का काम कितने व्यक्ति कर रहे हैं, कहोगे 4 व्यक्ति कर रहे हैं। 4 व्यक्ति 4 चटाई बुन रहे हैं तो एक व्यक्ति कितना चटाई बुनेगा, कहोगे भैया 4/4 बुनेगा। ठीक है, ये जो चटाई है 4 कितने दिन में बुन रहे हैं, कहोगे भैया 4 दिन में बुन रहे हैं, तो एक दिन में कितना बुनेंगे, कहोगे भैया एक दिन में तो इतना बुनेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी, तो ये क्या है, कहोगे भैया एक व्यक्ति की एक दिन की क्षमता है, एक व्यक्ति की एक दिन की क्षमता है। मैंने कहा ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाई बुनी जा सकती है। हमने क्या माना है, कहोगे भैया हमने तो माना है कि 8 बुनकर 8 दिन में x चटाई बुनते हैं। कितनी चटाई बुनते हैं, x चटाई बुनते हैं। ठीक है, इस चटाई जो x चटाई बुनी जा रही है कितने बुनकर बुनते हैं, कहोगे 8 बुनकर बुनते हैं। अगर 8 बुनकर x चटाई को बुन रहे हैं तो एक बुनकर कितना बुनेगा, कहोगे भैया एक बुनकर इतना बुनेगा। ठीक है, ये जो x चटाई है कितने दिन में बुनी जा रही है, कहोगे 8 दिन में बुनी जा रही है, तो एक दिन में कितनी बुनी जाएगी, कहोगे एक दिन में इतनी बुनी जाएगी। ये क्या है, कहोगे एक व्यक्ति की एक दिन की क्षमता है। मैंने कहा ठीक है, ये क्या है, एक दिन की एक व्यक्ति की क्षमता है। मैंने कहा ठीक है, दोनों तो एक व्यक्ति की एक दिन की क्षमता है दोनों, और कहोगे हाँ दोनों तब तो बराबर हुए, कहोगे हाँ बराबर का साइन लगा दो, कहोगे हाँ बराबर का लगा दीजिए, बराबर का लगा दिया। कोई दिक्कत है, कहोगे हमें कोई दिक्कत नहीं, काटा पीटी मचा लेते हैं। ठीक है, 4 से मैंने इसे काटा तो आ गया 2, इस 4 से मैंने इसे काटा तो आ गया 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 से किया तो आ गया 4, और 4 की मल्टीप्लाई यहां पर किया तो क्या आ गया, x बराबर 16। और x को हमने क्या माना था, कहोगे भैया हमने माना था कि कितनी चटाई बुनी जा सकती है, तो x की वैल्यू क्या आई है, कहोगे भैया 16। मतलब 8 व्यक्ति 8 बुनकर 8 दिन में 16 चटाइयां बुन सकते हैं। कितने, 16 चटाइयां बुन सकते हैं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यदि 7 मकड़िया, कह रहा है यदि 7 मकड़िया 7 दिनों में 7 जाले बनाती हैं, कह रहा है यदि 7 मकड़िया 7 दिनों में 7 जाले बनाती हैं तो एक मकड़ी एक जाला बनाने में कितने दिन लेगी। कह रहा है एक मकड़ी एक जाला अगर बनाती है तो कितने दिन, कह रहा है एक मकड़ी एक जाला कितने दिनों में बना देगी। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों एक मकड़ी एक जाला x दिनों में बना देगी। ठीक है, क्वेश्चन में कहा था दोस्तों 7 मकड़ियां 7 दिनों में 7 जाले बनाती हैं, तो काम क्या कर रही है मकड़ियां, कहोगे जाले बनाने का काम कर रही हैं, जाले बनाने का काम कर रही है। कितने जाले बनाने का काम कर रही हैं, कहोगे 7 जाले बना रही हैं। तो 7 जाले ये कितनी मकड़ियां बना रही हैं, कहोगे 7 मकड़ियां बना रही हैं। 7 मकड़ियां 7 जाले बना रही हैं, तो एक मकड़ी कितना जाला बना रही होगी, कहोगे भैया एक मकड़ी तो इतना जाला बना रही होगी। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे भैया नहीं। ये जो जाला बन रहा है 7, ये जो 7 जाला बन रहा है कितने दिनों में बना रही है, कहोगे भैया 7 दिनों में बना रही है। तो एक दिन में कितना बनाएंगी, कहोगे भैया एक दिन में तो इतना बनाएंगी। कोई दिक्कत है आपको, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, कहोगे एक मकड़ी की एक दिन की क्षमता है, एक मकड़ी की एक दिन की क्षमता है। मैंने कहा बहुत अच्छी। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक मकड़ी एक जाला बनाने में कितने दिन लेगी। ठीक है, मान लेते हैं एक मकड़ी एक जाला एक दिन x दिन में बना देगी। ठीक है, तो एक मकड़ी कितनी जाला बना रही है, कहोगे एक जाला बना रही है। ठीक है, एक मकड़ी एक जाला बना रही है। ठीक है, एक मकड़ी एक जाला बना रही है। ठीक है, और ये जाला जो एक बन रहा है एक कितने दिनों में बन रहा है, कहोगे x दिनों में बन रहा है। कितने दिनों में बन रहा है, x दिनों में बन रहा है। तो एक दिन में कितना बनेगा, कहोगे 1/x। एक दिन में कितना बनेगा, कहोगे 1/x बनेगा। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। ये क्या है, कहोगे ये एक मकड़ी की एक दिन की क्षमता है। मैंने कहा ठीक है, ये क्या है, एक मकड़ी की एक दिन की क्षमता है। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो ये तो तब तो दोनों बराबर हुआ, कहोगे हाँ दोनों क्षमता एक ही है, तब तो ये बराबर हुआ। बराबर का साइन लगा दो, कहोगे हाँ बराबर का साइन लगा दीजिए। काटा पीटी मचा लेता हूं दोस्तों, 7 से ये 7 कैंसिल, तो x बराबर तुलना कर लिया तो x बराबर क्या आ गया 7। मतलब एक मकड़ी एक जाला बनाने में कितना समय लेगी, 7 दिन का समय लेगी। क्या, 7 दिन का समय लेगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
यदि पांच आदमी 4 दिनों में 540 रुपए कमाते हैं, 5 आदमी 4 दिनों में 540 रुपए कमाते हैं, तो 7 आदमियों की 6 दिन की कमाई क्या होगी? 7 आदमियों की 6 दिन की कमाई क्या होगी? ठीक है, 5 आदमी कितने रुपए कमाते हैं? कहोगे भैया 5 आदमी 540 रुपए कमाते हैं। ठीक है, 540 रुपए कमा रहे हैं। कितने व्यक्ति कमा रहे हैं? कहोगे 5 आदमी 540 रुपए कमा रहे हैं, तो एक व्यक्ति कितना कमा रहा होगा? कहोगे एक व्यक्ति इतना कमा रहा होगा। ये जो 540 रुपए हैं ये कितने दिनों में कमाए जा रहे हैं? कहोगे 4 दिनों में कमाए जा रहे हैं, तो एक दिन में कितना कमा रहा होगा? कहोगे इतना कमा रहा होगा। तो ये क्या है? कहोगे ये तो एक व्यक्ति की एक दिन की मजदूरी है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 7 आदमियों की 6 दिन की कमाई क्या होगी? 7 आदमियों की 6 दिन की कमाई क्या होगी? मान लेते हैं 7 आदमी 6 दिन में x रुपए कमा रहे हैं। कितने रुपए कमा रहे हैं? 7 आदमी। कहोगे x रुपए कमा रहे हैं। ठीक, x रुपए कितने व्यक्ति कमा रहे हैं? कहोगे 7 व्यक्ति कमा रहे हैं, तो एक व्यक्ति कितना कमा रहा होगा? कहोगे एक व्यक्ति इतना रुपया कमा रहा होगा। ठीक है, ये जो x रुपए है ये कितने दिन में कमाए जा रहे हैं? कहोगे 6 दिन में कमाए जा रहे हैं, तो एक दिन में कितना कमाया जाएगा? कहोगे भैया एक दिन में तो इतना कमाया जाएगा। ठीक है, ये क्या है? कहोगे एक व्यक्ति की एक दिन की कमाई है। ये क्या है? एक व्यक्ति की एक दिन की कमाई है। ठीक है, मतलब दोनों तो बराबर होंगे। कहोगे हाँ, क्योंकि दोनों ओर एक व्यक्ति की एक दिन की कमाई है। ठीक है, तो बराबर का साइन लगा दो। कहोगे हाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं कि हमसे पूछा क्या है? कहोगे भाई कमाई पूछी है, मतलब एक्स की वैल्यू पूछी है। कहोगे हाँ एक्स की वैल्यू पूछी है, तो मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया? 2 से इसे काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आया, और 10 से मैं डिवाइड करूंगा तो 0 कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3x मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं, 3x मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 3x मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो 21 की मल्टीप्लाई 54 से होगा, और x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा। x की मल्टीप्लाई अगर 1 से करते हैं तो x आ जाएगा, और 54 की मल्टीप्लाई अगर मैं 21 से करता हूं, 54 की मल्टीप्लाई अगर 21 से करता हूं, 54 की मल्टीप्लाई अगर 21 से करता हूं तो आएगा 1134 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1134। x बराबर क्या आया है? 1134 रुपए। मतलब 7 आदमियों की 6 दिन की कमाई क्या होगी? 1134 रुपए होगी। कितनी होगी? 1134 रुपए होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं, तो इसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे? कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे? ठीक है, तो 72 व्यक्ति कह रहा है कि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं। तो 72 व्यक्ति क्या बनाते हैं? कहोगे दीवार बनाते हैं। कितने मीटर की दीवार बनाते हैं? 280 मीटर की दीवार बनाते हैं। 280 मीटर की दीवार। ये जो 280 मीटर की दीवार है कितने व्यक्तियों ने बनाया है? कहोगे 72 व्यक्तियों ने बनाया। तो एक व्यक्ति ने कितना बनाया होगा? कहोगे 280/72, एक व्यक्ति ने इतना बनाया होगा। ये जो 280 मीटर की दीवार है ये कितने दिनों में बनी है? कहोगे 21 दिन में बनी है। ठीक है, तो एक दिन में कितनी बनी होगी? कहोगे एक दिन में तो इतनी बनी होगी। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं। तो ये क्या है? कहोगे एक व्यक्ति की एक दिन की क्षमता है। मैंने कहा ठीक है, एक व्यक्ति की एक दिन की क्षमता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है तो इसी प्रकार 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे? मान लेते हैं 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए x व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे। ठीक है, कितने मीटर दीवार बनाने के लिए? 100 मीटर दीवार बनाने के लिए। 100 मीटर दीवार आखिर कौन बना रहा है? कहोगे x व्यक्ति बना रहे हैं। अगर 100 मीटर दीवार x व्यक्ति बना रहे हैं तो एक व्यक्ति कितना बनाएगा? कहोगे 100/x बनाएगा। ठीक है, ये जो 100 मीटर की दीवार है कितने दिन में बनाने के लिए कह रहे हैं? कहोगे 18 दिन में। अगर 18 दिन में ये 100 मीटर की दीवार बना रहे हैं तो एक दिन में कितना बनाएंगे? कहोगे एक दिन में तो इतना बनाएंगे। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? कहोगे एक व्यक्ति की एक दिन की क्षमता क्या है, और ये क्या है? एक व्यक्ति की एक दिन की क्षमता है। तो दोनों तो बराबर हुए। कहोगे हाँ बराबर हुए, तो मैं बराबर का साइन लगा दूं। कहोगे लगा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, क्या आएगा क्या नहीं। ठीक है, तो मैं देखता हूं क्या 18 से 72 डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? कहोगे 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 आ गया। अब क्या देख सकते हैं? कहोगे भैया
4 से मैं 28 को डिवाइड कर सकता हूं। कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? कहोगे 70 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है 7 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से मैं डिवाइड कर लेता हूं, 10 बार में डिवाइड हो जाएगा, 7 तियां 21 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों एक जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो इधर। ठीक है, अब मैं तिर्यक मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो x बराबर क्या आ जाएगा? कहोगे x बराबर आ जाएगा, तिर्यक मल्टीप्लाई करते हो तो x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x ही आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई अगर 10 से करते हो तो 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। मतलब x बराबर 30 आ गया। और आपने x क्या माना था? x को क्या माना था? कहोगे आदमियों की संख्या मानी थी। मतलब 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 18 दिन में कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? 30 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? 30 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।